सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब कहा जब लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार याचिकाएं जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, तब कहा। और पूरे हिंदुस्तान में दो ही जगह पे ये सबसे ज़्यादा बुरी पोजीशन, पंजाब और दिल्ली। देखिए, उन्होंने साफ कहा, पंजाब के उनसे भी कहा कि आप दोनों लोगों की वहाँ सरकार है और मेन चीज़ है लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जीवन के लिए सोचिए। और पराली जलाने से आप लोग तुरंत उसमें एक्शन लीजिए। और आप लोगों की लापरवाही रही, उनके वकील को भी आज फटकारा गया। अगले ने कैबिनेट मीटिंग कल बुलाई, कल सभी विधायकों को बुलाया, इसके लिए चिंता नहीं व्यक्त की, जबकि इसके लिए कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आज बोलना है अपनी गद्दी बचाने के लिए, ये प्रदूषण के लिए, लोगों की जान, लोगों के फेफड़े, लोगों के बच्चों का स्वास्थ्य के लिए नहीं। और आपको और इवन जो सम विषम वाला है, इन्होंने कभी लागू नहीं किया। उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कभी लागू हुआ था ठीक से? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को प्रदूषण के बढ़ते स्तर में भी राजनीति करने से फुर्सत नहीं है और लगातार ये कहा जा रहा है एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो चालू है। अब इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के राजनीति बंद करें, जो आप एक दूसरे पर आरोप थोप रहे हैं वो बंद करें और पंजाब में जो पराली जल रही है उसे पूरी तरीके से अंकुश लगाएं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार लगाई है, दो टोक चेतावनी दी है और कहा है कि दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, ऐसे में कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आज सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा सख्ती देखी गई कि कैसे प्रदूषण का जो लेवल है वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है। अगर आप कंडीशन देखें यहाँ पर भी तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे एक अलग ही स्मॉग दिखाई दे रहा है, लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर भी राजनीति कर रहे हैं। लगातार उनके तमाम नेताओं का ये कहना है कि वो तो काम करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी उन्हें काम नहीं करने देना चाहती। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा है कि जल्द से जल्द इन चीजों को लेकर के आप सुधार करें, पंजाब में जो पराली जल रही है उसे बंद करें। क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने कहा, बहुत बड़ी बात है, इसमें मोदी का तो कोई योगदान है नहीं, या अमित शाह कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब कहा जब लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार याचिकाएं जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, तब कहा। और पूरे हिंदुस्तान में दो ही जगह पे ये सबसे ज़्यादा बुरी पोजीशन, पंजाब और दिल्ली। आप गूगल में देख सकते हैं, नासा ने भी बाकायदे इंडिकेट किया है, हमारे इसरो ने भी किया, उपग्रह के भी जो भी चित्र आ रहे हैं, मौसम विभाग ने, दूसरे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, उड्डयन मंत्रालय ने भी बाकायदे, आप उनके अगर चित्र देखिए तो पंजाब की ओर और पश्चिम दिल्ली की ओर ज़्यादा है, पूर्वी दिल्ली की ओर कम है। अब आप देखिए, फरीदाबाद में हकीकत ये है, फरीदाबाद से जो हमारा बॉर्डर लगता है, 484 आप समझ लिए AQI 484, कितनी बड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ जगह के इसने जानबूझ के केजरीवाल ने बनने नहीं दिया। दिल्ली में जो कूड़ों का पहाड़ है वो 500 से ऊपर निकल चुका है, उसका AQI 500 से ऊपर निकल चुका है। दूसरी आपको बताना है, पंजाबी बाग की बहुत बुरी पोजीशन, 439 पंजाबी बाग की। आनंद बाग की आपको बताना है 432 AQI, और फरीदाबाद की 484 बॉर्डर की। और तमाम जगह आपको बताना है 500 के करीब आदमी जी नहीं सकता। ऐसा होता है जब कोई शासक जाता है, क्रूर शासक, तो जानबूझ के केजरीवाल की योजना, जब हम जाएं तो पानी भी ख़राब हो जाए, पानी नमकीन हो जाए, पानी आजकल गंदा आ रहा, जानबूझ के पानी गंदा हो जाए, पानी बदबू दे, हवा ख़राब हो जाए और सब स्वास्थ्य व्यवस्था सारी ख़राब हो जाए। जब हम चले जाएं तो लोग याद करें, देखा केजरीवाल तक कितना बढ़िया था। ये शासन का रहा है, जो भी शासन जाता है, जब भी शासक हारता था राजा तो आग लगा देता था, अपने पुल उड़ा देता था। कोई मकान भी खाली करता तो जानबूझ करके कीली तोड़ देगा, उसमें जो सामान प्लास्टिक का वो अगर मले कोई घड़ा है तो उसी मकान में तोड़ के जाएगा, गंदगी फैला करके। ये आदत, ये असल में जाने से पहले इनका है, सब कुछ वो लोग याद करें।
आपको बता रहे हैं बहुत पहले हिटलर ने यहूदियों को मारने के लिए गैस चैम्बर बना दिया था, बॉबी नाम के एक आदमी ने। बॉबी बिल्कुल केजरीवाल के तरीके था, सेम शकल, सेम कद काटी। उसका भी कहना था 100 झूठ बोलो तो सही माना जाएगा। केजरीवाल का झूठों का सरताज, झूठों का। फिलहाल अगर हम बात प्रदूषण की करें, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और जस्टिस ने क्या कहा, खासकर दिल्ली और पंजाब को लेकर के, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्या कहेंगे उस पर कि क्या सुनवाई का पूरा जो निचोड़ था, पूरा का पूरा जो कंक्लूजन था वो क्या था? देखिए, उन्होंने साफ कहा, पंजाब के उनसे भी कहा कि आप दोनों लोगों की वहाँ सरकार है और मेन चीज़ है लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जीवन के लिए सोचिए। और पराली जलाने से आप लोग तुरंत उसमें एक्शन लीजिए। और आप लोगों की लापरवाही रही, उनके वकील को भी आज फटकारा गया और बहुत बुरी तरीके फटकार लगाई है। दिल्ली और पंजाब दो ही उनको क्या, उन्होंने ये भी कहा साथ में राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राज्य भी इस पे ध्यान दें कि कोई भी प्रदूषण का वो नहीं होना चाहिए। अब आपको बता रहे हैं कि पंजाब ने इतना बुरा किया है कि बहुत गंदा पानी राजस्थान में भेज रहे हैं, लोगों के हाथ गल रहे हैं, पैर गल रहे हैं। प्रदूषण जो है ये पंजाब से आ रहा है, दूसरा पश्चिम। इसके अलावा हम आपको बता दें, गोपाल राय जो मिनिस्टर है अगला चालान नहीं कर रहा। केजरीवाल ने स्पेशल लिस्ट भेजी। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ड्रग वगैरह जो था ये पंजाब में कुछ लोग करते थे, मगर जब से आप सरकार आई तो आप बालों का कब्जा हो गया ड्रग में। और प्रदूषण वाले में भी दिल्ली में और पंजाब में पोजीशन जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जैसे बैटरी बहुत ज़्यादा यहाँ बैटरियाँ बनती हैं, उस बैटरी में बहुत वैसी गैस निकलती, वो बनाने वाले अधिकतर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको ही, और उनसे पैसे की बहुत तगड़ी उगाई तमाम फैक्ट्रियों से हो रही। और केजरीवाल के स्पेशल मैसेज चले गए हैं कि इन लोगों पे नहीं, उन पे गोपाल राय नहीं करे। गोपाल राय इनके सबसे बड़े सिस्टम के डायरेक्ट पहुंचाने वालों में। ये गैस चैम्बर टाइप का बना रहा है जिसमें यहूदी लोग मारे गए थे, इसीलिए कि हम जब जेल चले जाएंगे तो लोगों को पता चले। दूसरा, लगातार सफ़ेद झूठ बोल रहे थे। कोर्ट ने इतनी बुरी तरीके झाड़ा है, इतनी बुरी तरीके झाड़ा है। आज चले सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को कहे, अगले ने कैबिनेट मीटिंग कल बुलाई, कल सभी विधायकों को बुलाया, इसके लिए चिंता नहीं व्यक्त की, जबकि इसके लिए कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आज बोलना है अपनी गद्दी बचाने के लिए, ये प्रदूषण के लिए, लोगों की जान, लोगों के फेफड़े, लोगों के बच्चों का स्वास्थ्य के लिए नहीं। और आपको तो और इवन जो सम विषम वाला है, इन्होंने कभी लागू नहीं किया। उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कभी लागू हुआ था ठीक से? बताइए, सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कह रही। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए कहा कि इस पार्टी को क्यों नहीं पक्षकार बनाया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया के लिए कि ये बहुत संगीन मामला है, ये आदमी प्रभावित कर सकता। आप सुन ले, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जिसको ले कहे, शर्म की बात है। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो आपको बता रहे हैं, दिल्ली में किसी नाले का पानी ये सूंघ के देखें क्या पोजीशन है, जहाँ की यहाँ की नदी कितनी अच्छी। आपको बता रहे, यही इन्होंने बरसात में किया था, कह दिया कि हरियाणा ने पानी बहाया। अब ये वास्तव में पंजाब से इन्होंने बहा दिया। अगर प्रदूषण नहीं रोका गया तो 500 पहुँचने वाला है। लोग आपको बता रहे हैं, घुट घुट, अगले की योजना घुट घुट करके मारो, घुट घुट के लोगों को मारो। प्रदूषण सबसे ज़्यादा आपको बता रहे हैं इन्होंने किया, राजनीतिक प्रदूषण किया, फैमिली प्रदूषण किया, आपको बता मिट्टी का प्रदूषण। और आपको बता रहे हैं, इससे बुरी जो बात है, दिल्ली में तमाम फैक्ट्रियां पानी को क्या है, अंदर जो बोर है उसमें डालने, उसकी बाकायदे रिटर्न में शिकायतें, कहीं लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, केजरीवाल को बताया, पता चला फैक्ट्री मालिक चले गए, आपके नेता की फैक्ट्री है, कुछ नहीं। गोपाल राय का सिर्फ एक काम है कि प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा दोषी जो है वो गोपाल राय है, और उसके बावजूद भी नहीं सोच रहे हैं। अब पराली आपको बताना है खुल करके जल रही है, संरक्षण है, क्योंकि पराली से ही डायरेक्ट पैसा जा रहा। वही पैसा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बड़े एडवोकेट, महंगे महंगे एडवोकेट खरीदें, ये अपने बचने के लिए बहुत पैसा, आप समझ लीजिए, चारों तरफ से इन्हीं से ये लोग वसूली कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी। अगर बात हम अरविंद केजरीवाल की करें, आप सरकार की करें, तो जब से खासकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 8 से 9 साल हो गए हैं। इन 8 से 9 सालों में अरविंद केजरीवाल ने 2 ही वादे सबसे ज़्यादा जोर दे करके किए हैं, एक यमुना की सफाई का और दूसरा दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने का। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज तक इन दोनों में से एक भी वादा अरविंद केजरीवाल पूरा नहीं कर पाए हैं। और
खासकर वायु प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस कड़ी फटकार के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार वाकई में कुछ काम करती है या फिर एक बार फिर से पुराना तरीका अपनाती है कि कैसे भी करके इन तमाम चीजों का ठीकरा या तो केंद्र पर फोड़ दो या फिर दिल्ली के एलजी पर फोड़ दो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। धन्यवाद।